नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 19 जनवरी 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है विवेकानंद, कलकत्ता और मायरबाड़ी। वर्तमान में भारत के युवा जिस महापुरुष के विचारों को आदर्श मानकर उससे प्रेरित होते हैं, युवाओं के वे मार्गदर्शक और भारतीय गौरव है स्वामी विवेकानंद। भारत की गरिमा को वैश्विक स्तर पर सम्मान के साथ बरकरार रखने के लिए स्वामी विवेकानंद के कई उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस के मुख्य अनुयायियों में से एक थे। स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण जीवन मानव उत्थान का परिचायक रहा। ऐसी परम विभूति को सत नमन करते हुए आइए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की, विवेकानंद, कलकत्ता और मायरबाड़ी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की नींव रखी। 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धार्मिक सम्मेलन में उन्होंने भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था। हिंदुत्व को लेकर उन्होंने जो व्याख्या दुनिया के सामने रखी, उसकी वजह से इस धर्म को लेकर काफी आकर्षण बढ़ा। वे औपनिवेशिक भारत में हिंदुत्व के पूर्ण उद्धार और राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए जाने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु की पत्नी शारदा को मां मानते थे। एक बार की बात है, स्वामी जी विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्हें ख्याल आया कि मां शारदा से विदेश जाने की अनुमति तो ली ही नहीं। मां की अनुमति के बगैर ये काम कैसे होगा? ये विचार आते ही विवेकानंद सारे काम छोड़कर तुरंत जयराम वाटी बंगाल पहुंचे। स्वामी जी माँ के पास आते हैं और कहते हैं, माँ, विदेश जा रहा हूँ, गुरुदेव का संदेश पूरी दुनिया में फैलाऊंगा। इस पर माँ शारदा ने कहा, अच्छा जाओ, लेकिन वो वहाँ पड़ा चाकू मुझे दे जाओ। विवेकानंद चाकू उठाते हैं और धार वाला हिस्सा खुद पकड़ते हुए हत्थे वाला हिस्सा माँ की ओर बढ़ाते हैं। माँ शारदा चाकू लेती है और कहती है, नरेंद्र, अब तू जरूर विदेश में जा सकता है, क्योंकि तेरी सोच ऐसी है कि तू कठिनाइयाँ स्वयं झेलता है और दूसरों के भले की सोचता है, तो तू परमहंस देव का संदेश दुनिया में फैलाने में सफल होगा। इसके बाद माँ शारदा का आशीर्वाद लेकर विवेकानंद विदेशों में जाते हैं और भारतीय के ज्ञान को दुनिया में फैलाते हैं। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन ने 2 संग्रहालय स्थापना की थी। उनमें से एक है मायरबाड़ी, जिसका मतलब माँ का घर है। ये घर माँ शारदा का था, जिसे मिशन ने संग्रहालय के तौर पर विकसित किया। ये संग्रहालय को 1889 स्थापित किया गया और फिर बाग बाजार स्थित माँ के घर में स्थानांतरित किया गया। यहाँ पर प्रतिवर्ष केंद्र दैनिक पूजा करती है और काली पूजा और श्री रामकृष्ण, माँ शारदा, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सर्वदानंद का जन्मदिन मनाया जाता है। इस संग्रहालय में कई गतिविधियां होती है। बंगाली में किताबों का प्रकाशन, बंगाली मासिक उद्बोधन का प्रकाशन, 10,302 पुस्तकों और 52 पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के साथ एक पुस्तकालय और एलोपैथिक कम होम्योपैथिक औषधालय भी है। सॉफ्ट वोकल्स में प्रशिक्षण प्रदान करने वाला एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, बिजली के उपकरणों की मरम्मत, अगरबत्ती बनाना, ऑटोमोबाइल सर्विसिंग, जूट और धातु शिल्प उत्पादों का निर्माण आदि भी होते हैं। दादर अभ्युदय नामक प्रकल्प भी यहाँ चलती है। मठ के भीतर और बाहर नियमित रूप से शास्त्र कक्षाएं और कभी-कभी व्याख्यान और कल्याणकारी कार्य जैसे गरीबों को भोजन और आर्थिक सहायता देना, छात्रों को शैक्षिक मदद और जरूरतमंद परिवारों को दूध
वस्त्र और कंबल देना, इन सब कार्यों को मठ देख रेख करता है। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।